मैं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर के ऐतिहासिक धरती मोहम्मदाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे चुनावी दौरा के लिए निकले हैं दिलदार नगर के पूर्व विधायक पशुपतनाथ राय जी। वो भी मोहम्मदाबाद के उस सरजमीन पर आए हैं जहाँ पे अंसारी बंधुओं का बहुत जलवा रहता है और यहाँ आप चुनाव लड़ेंगे। आप ऐसे बहुजन समाज पार्टी के एक बार विधायक रह चुके हैं और ऐसे विधायक नहीं, बहुत मकबूल विधायक रह चुके हैं, बहुत मशहूर विधायक रह चुके हैं। लेकिन इस मर्तबे आप अपनी किस्मत आजमाई करना चाहते हैं मोहम्मदाबाद में। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि अपना क्षेत्र छोड़ करके आप मोहम्मदाबाद क्यों चुना आपने? नहीं, वो पहले जो मेरा दिलदार नगर विधानसभा हुआ करता था जी, 2009 के नए परिसीमन में जी, उसका कुछ एरिया कट करके मोहम्मदाबाद में आया है, जिसमें मेरा गांव भी आता है। अच्छा अच्छा। इसलिए मैं मोहम्मदाबाद का ही मतदाता भी हूं और जिसके कारण से मेरी दावेदारी भी है। अच्छा अच्छा, इसीलिए आप आए मोहम्मदाबाद में। ये बताइए हमको बहुत ही जूसा कि आप बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही मशहूर और बहुत ही इज्जत आपको समाज में वहाँ पे है, तो उस पार्टी को क्यों छोड़ा आपने? वो नेतृत्व का मामला था। अच्छा। कार्यकर्ताओं के प्रति मेरा आज भी सम्मान है, अच्छा व्यवहार है हम लोगों से, मिलना जुलना भी रहता है, परंतु नेतृत्व की कुछ अलग तरीके की राजनीति है, उनकी अब अलग कमजोरी है, जिसके कारण से लगातार प्रत्याशियों का बदलाव करती रहती हैं, जिसका परिणाम भोग भी रही हैं। आज बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रह गया है। तो आज आप यहाँ पे मोहम्मदाबाद क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, कौन सी लोगों को आप देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले मोहम्मदाबाद की जनता को यहाँ के जो मजबूर लोकतंत्र है, मजबूर, अच्छा, इससे अलग निकालना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि यहाँ का इतिहास सामंतवाद और आतंकवाद के बीच में यह लोकतंत्र फंसा हुआ है। विकास के नाम पर कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। समता मूलक समाज की संरचना करना और इस दोनों आतंकवाद और सामंतवाद से अलग हट करके समाज के प्रति चिंता करते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मैं संकल्पित हूँ। इसी संकल्प के साथ मोहम्मदाबाद विधानसभा में मैं आया हूँ। यही बात तो यहाँ के अंसारी बंधु भी कहते हैं कि मैं सामंतवाद को खत्म कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि वह एक ऐसा दरबार है जो सामंतवाद का नारा लगाता है और जो दूसरी कड़ी है वह आतंकवाद का नारा लगाता है कि हमको फाटक तोड़ना है और हमको सामंतवाद तो मिटाना है। इन दोनों द्वंद्व के बीच में यह मोहम्मदाबाद विधानसभा टिका हुआ है। इससे अलग निकालने की दिशा में मैं काम करने की नियत से आया हूँ। अच्छा, ये जो आज के चल रहा है, दोनों से हटके आप चलना चाहते हैं, चीज की आशा लाना चाहते हैं, मोहब्बत चाहिए, प्रेम चाहिए। तो क्या मोहब्बत और प्रेम यहाँ से खत्म हो चुका है आपकी निगाह में? जरूर दूरी बढ़ी है। अच्छा। हाँ, आपस में दूरी बढ़ी है, दूरी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अच्छा। इसी सोच केवल वोट लेने की राजनीति में यहाँ काम चल रहा है। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। नहीं साहब, हाँ, आपको ध्यान होगा, आप इसी मोहम्मदाबाद विधानसभा के आप निवासी भी हैं, आपको ध्यान होगा यहाँ पहले भी चुनाव हुआ करते थे। क्या इस तरह की का माहौल था? जो आपस में जो कटुता की भावना चल रही है, ऐसा माहौल था कभी? आपस में भाईचारा था, आपस में प्रेम व्यवहार था लोगों का, जिसको दूरी बना करके इन 40 वर्षों में काफी दूरी पैदा की गई है। तो इस दूरी को तो बनाने में जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका कि यहाँ पे दूरी बनाने का भारतीय जनता पार्टी जो है मुख्य रूप से अपना रही है कि नहीं, उसका ऐसा नारा है कि लोग अलग हो जाते हैं। नहीं, वो आप अकेले शख्स मालूम होते हैं जो मैं यहाँ तक जानता हूँ कि जो आपका प्रेम बहुत लोगों में रहता है, लेकिन और ढंग से बातें भी करते हैं। लेकिन उनकी पार्टियों में जो लोग बोलने वाले होते हैं बहुत दूसरे ढंग से बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ केवल मैंने बताया ना कि इस दो दिशा में ही पूरे मोहम्मदाबाद विधानसभा को लोग कैद रखे हैं। एक का नारा आतंकवाद और एक का नारा सामंतवाद, और छोटे बड़े अगड़े पिछड़े में लड़ा करके यहाँ अपने अपने सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मोहम्मदाबाद की मुख्य क्या समस्या है, इस पर आपकी निगाह है? समस्या सबसे पहले बड़ी समस्या तो ये है कि आपस में भाईचारा को बढ़ाना। अच्छा। पहली समस्या का समाधान ये है। दूसरे, समुचित रूप से जो विकास होना चाहिए
उसका अभाव है। भाव है। हाँ, उसका उसमें अभाव। मुख्य क्या आपकी अपनी निगाह में नजर आ रही है कि इसको अगर विधायक बन गए आप तो यहाँ पे शिक्षा का इस इलाके में शिक्षा का समुचित व्यवस्था नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ है। जो आप भी जानते होंगे कि महज एक डिग्री कॉलेज जी मोहम्मदाबाद में जी है, इसके अलावा आप बता दीजिए इस पूरे इलाके में कहीं हो। नहीं मैंने अपने कार्यकाल में जी शेरपुर में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बीएड, बीटीसी जी की व्यवस्था कराने का मैंने सहयोग किया था। अच्छा। जो पशुपतिनाथ डिग्री कॉलेज कायम है, जी, जी। वो मेरे ही प्रेरणा और सहयोग से वो कायम हुआ। अच्छा जी। मैं उस परिवार को भी धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि मेरे थोड़ा सा प्रयास से वो इस क्षेत्र में उतरे और उस पूरे इलाके को लाभान्वित करने का काम उन्होंने किया। अच्छा, बहुत आज की खुशी हुई कि आपके ही प्रयास से वो काम हुआ है। जी। अच्छा, हॉस्पिटल की निगाह में क्या आपका? अब हॉस्पिटल में तो देखिए गुणौर चल रहा है। मुझको लगता ही नहीं कि वो कभी चलता भी है। वहाँ डॉक्टर बैठते भी हैं कि नहीं बैठते हैं। मोहम्मदाबाद की स्थिति आप देख ही रहे हैं। यहाँ गोल गैंग की हॉस्पिटल में भी गोल गैंग की राजनीति है। ये हमारा डॉक्टर रहेगा, ये हमारा डॉक्टर रहेगा, हमारा कंपाउंडर रहेगा, इस तरह का आए दिन समस्या आता रहता है हम लोगों के सामने। अच्छा, बताइए कि शेरपुर में एक पीएससी है, जी हाँ, शायद ही कभी कोई डॉक्टर बैठता। किसी जनप्रतिनिधि को इस बात की चिंता नहीं है कि वहाँ डॉक्टर होना चाहिए। इतना बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है। वीरपुर में भी है, ऐतिहासिक गांव है, शहीदों का गांव रहा है। वहाँ तो ये मुख्य रूप से व्यवस्था होनी चाहिए ना। आसपास के तमाम छोटे बड़े गांव हैं, लेकिन आज भी वहाँ डॉक्टर नहीं रहता। कंपाउंडर के हवाले पूरा पीएससी चलती है। जी बताइए हमको आप कि आपके जो हमारी सरकार जो है, भाजपा सरकार जो कही थी गड्ढा मुक्त सड़कें, और अब घूम रहे हैं बहुत आप हैं, तो क्या सही मायने में गड्ढा मुक्त सड़क हो गई? काफी स्तर तक सरकार ने काम किया है। और आप इस समय जाकर के विधानसभा, मेरे मोहम्मदाबाद विधानसभा में भी आप देखेंगे तमाम सड़कों पर इस समय काम चल रहा है। अच्छा, काम चल रहा है, गड्ढा मुक्त अब हो रहा है। हाँ, नहीं अब नहीं, बीच में भी मरम्मत हुआ था। अच्छा। इस समय तेजी से काम चल रहा है। तेजी से काम चल रहा है। 2 बरस से भी आप आए हैं इस सड़क पे, तो मैंने कई बार कोशिश किया, बताया कि अब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अब तक नहीं हो पाया। कैसे कहा गड्ढा मुक्त सरकार कर रही है? अब धीरे धीरे क्रम वाइज ही होगा। विगत 2 वर्षों से आप देख ही रहे हैं कि कोविड से परेशान, जनता भी परेशान है, सरकार भी परेशान है, और सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन समय का थोड़ा इंतजार करिए। मुझको लगता है कि अगली बार हमारी आपकी जब मुलाकात होगी यहाँ, तो ये पूरी सड़क चमचमाती रहेगी। हमारे क्षेत्र के लोगों को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर एक अच्छे ऐसे नेता का चुनाव करें जो विकास की दिशा में आगे काम करे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।